Yes, so today again we are going to continue with 24A exercise of measures of central tendency. From Selina, I will be taking up 3 questions. Question number 8, question number 10, question number 12. Again we are finding mean for ungrouped data. Ungrouped data मतलब उसमें क्लास इंटरवल नहीं मिलेगा, सिर्फ x एंड f रहेगा. f मतलब फ्रीक्वेंसी. ओके, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. मैंने आप लोगों को मीन कैसे फाइंड करना है, ऑल द 3 मेथड्स, शॉर्टकट, डायरेक्ट एंड स्टेप डिविएशन मेथड. अब कंटिन्यूइंग विद द सेम एक्सरसाइज हम 8th, 10th एंड 12th आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि अभी इस बार हमें मीन दे दिया है. मीन, अगर आप ये क्वेश्चन को देखो, this question number 8, mean is given to you as 60.95 and they have told कि you find f. okay, so I'll come here and explain कि देखो ये x दिया है 50, करेक्ट, x is 50 और ये है 2. तो यहां पर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेप डिविएशन कर सकते हो. यहां पर कोई मेथड के बारे में बोला नहीं है. सो वी विल गो विथ से डायरेक्ट मेथड fx. ओके, तो ये 52 जा 100, 55 4 जा 220, करेक्ट. दिस इज 580, दिस इज 60 multiply by f is 60 f. 65 5 जा 325, correct. 74 जा 280 and 71 3 जा okay. So now total we know for the mean the formula is x bar is equal to summation of fx upon summation of f, correct. Summation of fx upon summation of f. So have we found out what is summation of f? Let's find out. 2 plus 4 6, 6 plus 10 16, 16 plus 5 21, plus 4 25 and then 28. So we have 28 plus this f that we don't know, that we need to find. This is summation of f. अब यहां पर समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इसमें 60f को हम नहीं ऐड कर सकते बिकॉज इट इज अ नंबर विथ अ वेरिएबल. तो खाली नंबर्स को ऐड करके 60f को उसमें लास्ट में जैसे इसको f डाला था वैसे डाल देंगे. सो दिस इज 320 एंड 580 कितना होगा 900, करेक्ट. यहां तक हमारा 900 हो गया. ये है हमारा 8 10 11 5 6 7, तो 90718, 90718. This makes it 1618 plus this is 60f. okay, now after this we are going to find out the summation of fx upon summation of f, but this time we are not worried because we have what is mean. Mean is given as 60.95 is equal to summation of f is 1618 plus 60f upon we have 28 plus f, right. So अब ये 28 plus f divide में है ना, this is in the division. So if we take it over here, it becomes multiplication. So 60.95 multiplied by 28 plus f will be equal to 1618 plus 60f. Correct बच्चे लोग. अब we follow our regular commutative property or what we say distributive property of multiplication over एडिशन. ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे भी होगा. सो आपके लिए आई विल जस्ट डू इट. 6095 मल्टीप्लाई बाय 28. सो
72 plus 4, 76. 8 zeros are 0 plus 7. 8 6 are 48. 5 2s are 10. 9 2s are 18 plus 1, 19. 0 2s are 0 plus 1. 6 2s are 12, right? तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन ना एग्जाम में रफ वर्क में साइड पे ही करना है, कहीं और करना नहीं होता। अब ये पीछे से 2 के बाद इधर देखो डेसिमल है, तो इधर भी हम पीछे से 2 के बाद, तो ये हमारा आंसर हो गया 1706.60 प्लस 60.95 f इज इक्वल टू 1618 प्लस 60 f। ओके, अब ये मैं कैलकुलेशन रब कर देती हूँ इधर। अभी हम लोग एफ को एक तरफ डाल देंगे, नंबर को एक तरफ डाल देंगे। सो 1706.60 ये पॉजिटिव है, ये यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो कैन यू सी दिस इज 1618 और ये 60f। आर यू एबल टू सी दिस बच्चे लोग? 60f minus 60.95f, right? Are you able to understand this? I hope you are getting this बच्चे लोग। अभी एक बार बिफोर वी प्रोसीड नो ऑल दिस थिंग्स वी शुड मेक श्योर कि हमारा ये एडिशन, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैंने ये किया तो ये नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट? तो एक बार देख लो कि आपकी एडिशन सही है क्या नहीं। जैसे ये 320, ये 900, ये 1125 और ये 280, ये हो जाएगा ओके 21,900 और 3 ये 1225 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1718 दिख रहा है। सो छोटी सी गलती भी अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में करोगे तो आंसर आपका सही बनने वाला नहीं है। सो नाउ अगर हम इधर करें तो नाउ आई विल गेट हियर ऑल्सो माइनस 1718 से 1706.60 माइनस करना है, तो अब क्या होगा 10 minus 6 4 1 1, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर -11.40 इज इक्वल टू -0.95f। अब -11.40 अपॉन -0.95 इज इक्वल टू f, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस चला जाएगा और लेट्स फाइंड आउट इसका आंसर क्या आएगा। 95 1140 95 1 95, ये हो गया 190 95 2 190। सो आंसर विल बी 12। आंसर विल बी द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 60 is coming 12 times, 60 is coming 12 times। ऐसे सम्स बड़े इजी होते हैं, बट ओनली इश्यू इज कि कई बार बच्चे लोग ये सम्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में भी, तो इसके वजह से उनके पास कैलकुलेशन का वक्त नहीं रहता। तो थोड़ा कैलकुलेशन अगर संभाला तो ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल है। ओके, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर एडिशन सही करो। 1718, देखो मैंने 1618 किया था, छोटी सी गलती हुई थी, इसके वजह से यहाँ पर मेरा वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो देन वी हैव टू रिकाउंट इट, मेक श्योर कि हमारा ये एडिशन और ये एडिशन सही हो। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या मिली हमें 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें पूछा गया है फाइंड मीन करेक्ट टू 1 डेसिमल, और इस क्वेश्चन में ही हमें दे दिया है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 100, नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 100। ठीक है, सो नाउ अगेन वी विल गो विथ, अगर आप बोलो कि मैम ये सब तो बहुत बड़े, तो हम लोग कोई दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते। आपने इधर मतलब एडिशन में थोड़ा इश्यू हो रहा था ना,
तो कैन वी यूज, तो आप कर सकते हो, आपको चाहिए तो वी कैन टेक अ शॉर्टकट मेथड, वी कैन टेक अ शॉर्टकट, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा। करेक्ट। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है, जो भी बीच वाला नंबर है उसे हमें क्या करना है, अपना मीन अज्यूम करना है, अपना अज्यूम्ड मीन, ये हमने हमारे तरफ से मीन को अज्यूम कर लिया, तो हमारा अज्यूम मीन है 38। और हम इधर क्या फाइंड करेंगे बच्चे लोग, फिर डी कैसे मिलेगा, x माइनस ए। करेक्ट। तो x हमारा क्या है इधर 35 माइनस 38 माइनस 3, 36 माइनस 38 माइनस 2। करेक्ट। ओके, ये पहला ब्लॉक हमारा रह गया इधर। यस, 35 माइनस 38 माइनस 3। करेक्ट। फिर 36 माइनस 38 माइनस 2, 37 माइनस 38 माइनस 1। से ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 अब यहां पर ही हम आ गए, तो 38 माइनस 38 0। अब x हमारा बढ़ गया 39 और a छोटा है, तो 39 माइनस 38 ये पॉजिटिव, अभी उल्टा जाएंगे, देखो सेम 2 और यहां पर 3। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये हमको क्या मिला d, ये हमारा क्या है f, अभी एफ डी करना है, क्या करना है एफ डी। अब आपका एटलीस्ट ये है f और ये है d, ये क्या हो गया 6 इंटू माइनस 3, f इधर रखते, ठीक है, माइनस 18 माइनस 20 माइनस 18 0 21 24, 8 3s अगेन 24। अब हमें समेशन f तो पता ही है, क्वेश्चन में ही दिया था, तो समेशन ऑफ एफ डी हम करेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट टाइम, कि जो माइनस माइनस है उसको हम पहले ऐड कर देते हैं और साइन रख देंगे माइनस की, और जो प्लस प्लस है उसको ऐड करके फिर इन दोनों को माइनस प्लस करना है, माइनस। ठीक है। सो ये हो गया 18 18 36 36 एंड 20 56, बट विथ अ माइनस साइन। अभी ये 48 और 48 एंड 21 हो जाएगा 69। अब आपको पता है एफ ऑफ डी, तो समेशन इसका भी करना है, तो माइनस 56 प्लस 69, माइनस 56 प्लस 69। तो इधर हम करके देखते कि माइनस प्लस करना है माइनस और साइन रखने की है ग्रेटर नंबर की, तो ये हो गया हमारा, देखो प्लस 13 दिख रहा है बच्चे लोग, कैन यू ऑल सी? ओके, सो दिस इज प्लस 13। देखो मैं यहाँ पर मेरा रफ वर्क इरेज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, बट आपको ये सारी चीजें आपके रफ राइट साइड ऑफ द पेपर, अगर आप नोटबुक में कर रहे हो या एग्जाम में क्वेश्चन पे आंसर शीट पे कर रहे हो, प्लीज डू इट ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हमें बोला है फाइंड मीन करेक्ट टू 1 डेसिमल। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, और जो अज्यूम मीन हमने माइनस किया था वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा 13 अपॉन 100 प्लस क्या अज्यूम किया था 38। करेक्ट। तो 13 अपॉन ये हो जाएगा क्या बच्चे लोग 0.13। करेक्ट, प्लस 38, तो हमारा आंसर हो गया 38.13। बट देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट टू 1 डेसिमल। ये 2 डेसिमल है, तो ये सेकेंड डेसिमल जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये इसका राउंडिंग ऑफ कैसा होगा, जो भी नंबर 5 से छोटा होता है या मतलब 4 है 3 है 2 है, तो आप वो निकाल सकते हो, और ये वाला जो उसके प्रीवियस नंबर को वैसे ही रख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर अगर 5 होता 3 के जगह पे 5 6 7 8, तो ये निकल जाएगा और ये 1 को 2 बना देगा, तो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो ये हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 में क्या बोल रहे, पार्ट 2 में ये लोग क्या बोल रहे
कि हमें और कितने एक्स्ट्रा मैचेस विल बी नीडेड सो दैट मीन चेंजेस टू 39। अभी हमारा मीन 38.1 है ना, पर हमें चाहिए कि हमारा मीन कितना होना चाहिए, 39। कितना होना चाहिए, 39। तो अभी इस बार हमारे पास ये हमने फाइंड किया, पर इस बार ये लोग बोल रहे कि मीन चाहिए 39। तो मीन अगर 39 चाहिए तो हमें समेशन ऑफ एफ डी पता नहीं है, पर टोटल कितने हैं हमारे पास मैच बॉक्सेस, 100। कितने हैं, 100। करेक्ट बच्चे लोग, आर यू गेटिंग? ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? 39 इधर ले लिया, समेशन ऑफ एफ डी इधर ले लिया, ये 100 इधर ले लिया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू 30। let's take it little more simpler. Just a minute. Okay, so now the next question is how many extra matches needed so that the mean changes to exactly 39 matches. तो अभी हमारा mean क्या है नया, 39। करेक्ट। अभी हमको समेशन ऑफ एफ डी नहीं पता क्योंकि एक्स्ट्रा मैचेस चाहिए ना, तो हम देखेंगे कि अगर 39 चाहिए मीन, पर हमारे पास मैचेस तो कितने हैं, 100 ही है मैच बॉक्सेस। आप देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल कितने हैं, 100, और हमारा यहाँ पर भी जो है वो ही यहाँ पर रखेंगे। ओके, सो 39 में से ये माइनस किया तो क्या होगा, ये प्लस इधर चला जाएगा। करेक्ट। अब आपको देखो ये 1 और ये 100, तो अभी हमारा समेशन ऑफ एफ डी क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ डी 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100। करेक्ट। बट यहां पर कितना है, 13। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस नीडेड। तो 13 है पर हमें चाहिए कितने, 100। तो एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, एक्स्ट्रा विल बी 100 माइनस 13 which is 87. So 87 extra matches will be needed so that the mean changes from 38.1 to 39. Okay, so this is about one very important question. You can mark it as very important because of this second part, okay. Now coming to the next question number 12. This type of questions are majorly asked in board exams, okay. So please pay a lot of attention how to find two missing frequencies. See here I explained you how to find one missing frequency. Now here in this case we are going to see how to find two missing frequencies. So for that we will not go for many steps, we will go directly for direct method. So 0 multiply by 46, 0. 50 multiply by f1, 50 f1. 100 multiply by f2, 100 f2. 150 multiply by 25. So you can do here 15 into 25. 15 5s are 75. 15 2s are 30. And this makes it 375 and 1 0. So 3750. 200 into 10, 2000. 25 into 5, 125, and this 0. So now we are going to see, already summation of f is given. Summation of f मतलब पूरा एडिशन मिलाकर क्या होगा, 200। पर एक्चुअली हमारा कितना एडिशन हो रहा है देखते, 46 में 25 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 1, this is 7, 71 plus 10, 81, 81 plus 5, 86। तो जो ये 200 है वो है 86, उसमें अगर हमें ये मिल गया f1 और इसमें हमें अगर ये f2 मिल गया, तो ये सारा मिलाकर वो लोग बोल रहे हैं समेशन ऑफ f इज 200। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन, कि आपको ये गिवन में ये f को ऐड करना है, ये f को ऐड करना है।
एंड देन इसमें फिर F1 और F2 को ऐड करके आपको क्या मिलना चाहिए, 200। तो मतलब F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, 200 माइनस 86, तो ये हो जाएगा 114 करेक्ट बच्चे लोग। सो नाउ इफ यू सी, ओके, सो F1 प्लस F2 इज 114, तो मतलब F1 क्या हो जाएगा, 114 माइनस F2, ये इधर चला जाएगा ना, सो इट विल बिकम माइनस F2। अब इतना करने के बाद हम हमारे समेशन ऑफ f ऑफ x पे आते हैं। तो क्या है, ये दोनों को तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ F1 है, इसके साथ F2 है, करेक्ट। सो नाउ वी विल बी एडिंग व्हाट, ऑल दीज थ्री नंबर्स। सो ये हो जाएगा 5750 और इसमें ये 1250 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7000, क्या हो जाएगा 7000। बट सिर्फ 7000 लिख के चलेगा नहीं ना, वी हैव टू राइट 50 F1 प्लस 100 F2, करेक्ट बच्चे लोग, आर यू गेटिंग दिस। नाउ हमारा फॉर्मूला डालेंगे कि x बार क्या है, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। अब ऑलरेडी मीन तक दे चुके हैं 73, तो ये मीन के जगह पर हम 73 को डाल देंगे। समेशन ऑफ fx क्या मिला हमें, 7000 प्लस 50 F1 प्लस 100 F2, राइट। और नीचे इफ यू कैन सी समेशन ऑफ f हमें क्या डालना है, 200, क्या डालना है। अब ये डिवाइड इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 73 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू, अब आप इसमें देख रहे हो 7000 है, 50 है, 100 है, तो हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। तो ये 10 अगर कॉमन निकल गया ना तो इधर बन जाएगा 700, क्यों, क्योंकि 700 इंटू 10 7000, ये 50 है उसमें का 10, तो 10 5 तो 5 F1 और इधर 10 F2, ठीक है। 200 तो इधर चला गया है, अब आपका 10 भी अगर इधर आ गया तो 73 इंटू 200 क्या होगा, 3 2 6, 7 2 14 00, और ये मल्टीप्लाई 10 इधर आ गया तो डिवाइड 10 हो जाएगा, करेक्ट। और इसके वजह से ये 0 0 कट हो जाएगा। अब 700 प्लस 5 F1 क्या है बच्चे लोग, 114 माइनस F2, करेक्ट, ब्रैकेट डालो, फिर 10 F2 10 F2। अब ये 0 0 कट, अब ये है 1460 इज इक्वल टू 700। अब आपको क्या करना है, वापस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 114 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 114 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 570 माइनस 5F2 प्लस 10F2, ओके, आर यू गेटिंग दिस everyone? Yes. Now we will add the numbers. So this is 1270. So 1460 minus 1270 is equal to minus 5F2 plus करेंगे माइनस एंड साइन रखेंगे ग्रेटर नंबर की, तो ये हो गया 5F2। अब 1460 में से देखो मैं इधर रफ वर्क कर रही हूं, 1270 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 190, क्या मिलेगा 190, और उसके नीचे अभी ये F आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा F2, क्या है F2, 5 3 15, 4 0, 5 8 40, तो F2 हमें मिला क्या बच्चे लोग, 38। आर यू ऑल गेटिंग दिस, ओके। नाउ F1 is what, 114 minus F2, so 114 minus 38, so 114 minus 38 क्या होगा, इधर देखते हैं, 114 माइनस, तो ये हो जाएगा 676, so this is 76। तो इस तरह से हमें
क्या मिल गया, F1 मिल गया 76 एंड F2 मिल गया 38. सो इस तरह से द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी कैन फाइंड आउट. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. अगर आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो like and share so that I will be also motivated to make such videos. And please इसके पहले के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड मीन के सिखाए हैं इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में. तो प्लीज आप मेरे आई बटन को क्लिक करके पार्ट 1 भी देख सकते हो और उसके बाद अगर आपने ये देखा तो आपको और अच्छे से समझेगा. थैंक यू.